Hello students, today I will solve case study number 3 which has appeared in sample paper of 23-24 set 2. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है और आई एम श्योर कि अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो आप ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस के किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? A hot air balloon is rising vertically from a point A on the ground, which is at a distance of 100 meter from a car parked at point B on the ground. थोड़ा लंबी लाइन है, थोड़ा आराम से समझते हैं कि एक हॉट एयर बलून है जो पॉइंट A से वर्टिकली राइज कर रहा है। तो अगर हम पॉइंट A को लेते हैं, ये ग्राउंड पे है, यहां से हमारा हॉट एयर बलून वर्टिकली राइज कर रहा है, ठीक है। नाउ इस पॉइंट ए के बारे में क्या बताया? विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम अ कार पार्क्ड एट पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। तो पॉइंट पी पर एक कार पार्क्ड है, यहां से इस पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे वो 100 मीटर है। ये हमें दो इंफॉर्मेशन दी है कि पॉइंट ए पॉइंट पी से 100 मीटर की डिस्टेंस पे है और पॉइंट ए से एक बलून वर्टिकली ऊपर को राइज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट क्या है? अमर हु इज राइडिंग द बलून ऑब्जर्व्स that it took him 15 seconds to reach a point B, which he estimated to be equal to the horizontal distance of his starting point from the car parked at P. तो अमर इस बलून में बैठा हुआ है और उसने देखा कि जो बलून है उसको 15 सेकंड लगते हैं पॉइंट बी पर पहुंचने में, ठीक है। तो ए से चला बलून, पॉइंट बी पर पहुंचा तो उसको 15 सेकंड लगते हैं और उसने एक और एस्टिमेट दिया कि जो डिस्टेंस है बी की ए से वो डिस्टेंस सेम है जो पॉइंट ए की पॉइंट पी से थी, which he estimated to be equal to the horizontal distance of his starting point from the car parked at P. तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली पॉइंट P से कितनी है? 100 मीटर, ये हमें गिवन थी। So he has estimated that the distance is equal to this horizontal distance, so which is 100 मीटर। तो उसका एस्टिमेशन है कि बी ए की लेंथ 100 मीटर है और उसको टाइम लगा है 15 सेकेंड। तो विच मीन्स अब आपके पास डिस्टेंस भी आ गई और टाइम भी आ गया। तो आपको कहीं ना कहीं कोई स्पीड दी जाएगी, ऐसी स्पीड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या है? फाइंड द एंगल। अब हमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बलून एट पॉइंट बी टू द कार एट पॉइंट पी। तो बी से पॉइंट P का हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द बलून। अब हमें बलून की स्पीड निकालनी है। आई थिंक ये तो इजीली आप सॉल्व कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बलून टू रीच पॉइंट C फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो पॉइंट C पर बलून पहुंचेगा और इसको कितना टाइम लगा A से जाने में, वो टाइम हमें निकालना होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है after a certain time Amar observes that the angle of depression is 60 degree. Find the vertical distance traveled by the balloon during this time. तो अभी आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद अमर ने जो बलून में बैठा हुआ था बास्केट में, उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो गया है। तो अब हमें जहां पर वो 60 डिग्री एंगल हुआ वहां से उसकी वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस में ट्विस्ट्स हैं, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बलून एट पॉइंट बी टू द कार एट पॉइंट पी। तो पहले हम क्वेश्चन का डायग्राम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर लेते हैं। जो रेलेवेंट पोर्शन होगा उसको अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमें माइंड में क्लैरिटी रहे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? ये डायग्राम हमें दिया हुआ था शुरू में। अब इसमें से हमें निकालना क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बलून एट पॉइंट बी। इस पॉइंट से जहां पर बलून पहुंच गया, यहां से हमें पॉइंट पी का, जहां पे लिखा है टू द कार एट पॉइंट पी, तो यहां पर कार है पॉइंट पी पर, यहां का हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो रेलिवेंट पोर्शन रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। इससे हमें क्लियर है कि हमें पॉइंट बी से पॉइंट पी का एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। तो देखो, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते हैं। तो यहां पर ये एंगल हुआ हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो वो थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चे?
ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तब ये थीटा है, अब हमें थीटा निकालना है, तो यहां से निकालना मुश्किल था, लेकिन जब हमने इसको थीटा बना लिया तो ये हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल बी पी ए। अब इस ट्रायंगल में कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, आपको थीटा निकाल सकते हो आप कैसे, टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी अपॉन ए पी, ठीक है। ए बी की डिस्टेंस हमें कितनी पता है, 100 मीटर, जो अमर ने ऑब्जर्व की थी। ए पी की डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर, जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। दोनों 100 मीटर है। तो अब जब टेन थीटा में आप वैल्यू रखोगे 100 अपॉन 100 तो क्या हो जाएगा 1, और किस कंडीशन में टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1045 में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या निकला है बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द बलून। देखो आ गया वो क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था। अब हमें इस डायग्राम के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है बलून ने ए टू बी जाने में वो 100 मीटर है, और उसको जाने में टाइम कितना लगा था, 15 सेकेंड। तो अब आपको पता है कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन रेलिवेंट पोर्शन को हटा दिया हमने, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस और इतने ही टाइम से हमें काम करना है। तो अब डिस्टेंस हमारे पास हो गई 100 मीटर, टाइम हमारा हो गया 15 सेकेंड्स टू रीच दिस पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। स्पीड क्या होती है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या हो जाएगा 100 अपॉन 15 विच इज 6.67, और यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो स्पीड ऑफ द बलून इज 6.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट वॉज नो ब्रेनर, ये तो आपने आराम से कर ही लिया होगा, ओके। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बलून टू रीच द पॉइंट सी फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये हमारा डायग्राम है, हमें पूछा जा रहा है सी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हमें दी हुई हैं, इस पॉइंट पर हमारा बलून पहुंचा हुआ है, ए पॉइंट से वो चला था, ठीक है। तो हमने बीच का पोर्शन हटा दिया क्योंकि हमें उससे रेलिवेंट नहीं है, हमें सिर्फ सी पर पहुंचने का टाइम निकालना है। ये 100 मीटर हमें दी हुई डिस्टेंस के पॉइंट ए बी की जो लेंथ है वो 100 मीटर है। अब इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ट्राइंगल सी पी ए में देखो क्या दिखता है हमें, 1060 की वैल्यू क्या होगी, ए सी अपॉन ए पी। अब ए सी तो हमें पता नहीं है, हमारे पास तो ए बी की डिस्टेंस दी हुई है 100 मीटर, हमें ए पी हमें पता है 100 मीटर है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। ए सी की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है, ए पी की वैल्यू क्या है 100, ठीक है। अब यहाँ पे 1060 की वैल्यू √3, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को याद ना रहे, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि जब आप वहां पहुंचे हॉल में तो माइंड ब्लैंक हो गया। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ, एक डिफरेंट वीडियो मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने एक बहुत शॉर्टकट तरीके में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यूज आप याद कर सकते हैं इजीली, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और उस वीडियो को अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस का हो, आप कभी भी उस क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। तो उसमें मैंने कई सारी आपको आइडेंटिटीज और वैल्यूज को याद करने का बहुत ईजी तरीका दिया हुआ है। वो लिंक मैं यहाँ पे आपको वीडियो के ऊपर आ रही है, आप देख लेना। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 100√3। अब हमारे पास ये लेंथ आ गई। अब देखो हमें क्या दिया था, 100 मीटर वो कवर करता है बलून 15 सेकेंड्स में, तो 100√3 मीटर कितनी देर में कवर करेगा। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड से आप लगा सकते हो, जब 100 मीटर कवर कर रहा है 15 सेकेंड्स में, 100√3 मीटर कितनी देर में कवर करेगा, 15√3 सेकेंड्स में। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 इंटू 1.732, √3 की जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आप निकालोगे तो निकलेगा 25.98। सो टाइम टेकन फॉर बलून टू रीच फ्रॉम ए टू सी इज 25.98 सेकेंड्स। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, after certain time Amar observes that the angle of depression is 60 degree, find the vertical distance traveled by the balloon during this time। अब इस डायग्राम के अंदर उसे हमें बताया गया है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये हमें दिया हुआ था 60 डिग्री, तो यानी बलून पॉइंट सी पे पहुंच गया। अब यहां से हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखो बच्चों, यहां पर पहले जो पॉइंट बी पर बलून था तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आया था, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमें दिया जा रहा है कि आफ्टर सर्टेन टाइम अमर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, विच मींस व्हाट, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी था वहां के बाद से उसने ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया, विच मींस व्हाट, इसमें
पॉइंट बी से पॉइंट सी की डिस्टेंस हमें निकालनी है, क्योंकि उसमें क्या दिया गया, आफ्टर सर्टेन टाइम अमर ऑब्जर्व्स एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, फाइंड दी, यानी कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया, तो पहले कुछ तो रहा होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था, 45 डिग्री। वो कब था, जब बलून पॉइंट बी पर था। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें यहाँ पर बी से सी जाने में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ध्यान रखना बच्चे, ए टू सी नहीं कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पॉइंट ए पे जब था तब तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ही नहीं। तो पॉइंट बी पर जब वो था तब हमने एक एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाला था, और यहां से जब सी जाने पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया, तो अब हमें इसकी वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है, विच इज BC। अब देखो इस डायग्राम के हिसाब से देख लेना, अब डिस्टेंस BC कैसे निकलेगी, BC क्या हो जाएगा, AC माइनस AB। ठीक है, AC हमने अभी निकाला 100√3 और AB हमें गिवन था 100 मीटर। दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू 1.732, उसमें से 1 निकाल दिया तो बचा 0.732, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 73.2 मीटर। सो द वर्टिकल डिस्टेंस BC विल बिकम 73.2 मीटर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको बच्चे? कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में लिख देना। मैं कोशिश करूंगा कि सेम डे आपको मैं रिवर्ट कर दूं। वैसे कोशिश मेरी हमेशा होती है कि मैं सेम आवर पे करूं, पर अगर मैं कहीं बिजी होता हूं तो नहीं कर पाता, लेकिन डेफिनेटली इवनिंग में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपने सारे व्यूअर्स को, सारे स्टूडेंट्स को ज़रूर उनके क्वेरीज को रिवर्ट करता हूँ। तो आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे ज़रूर उसमें लिख के भेजना और मैं सेम डे उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन भी हो, चाहे बेशक ये क्वेश्चन ना हो, कोई और क्वेश्चन हो और आपको डिफिकल्टी हो रही है समझने में, आप वो क्वेश्चन मुझे लिख देना और मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक आपको वीडियो सॉल्यूशन बना के भेजूं। आइए समरी कर लेते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया था इसके ऊपर हमें पहला क्वेश्चन था एंगल ऑफ डिप्रेशन एट पॉइंट बी, वो हमारा निकला था 45 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन था स्पीड ऑफ बलून, तो यहां से ए टू बी की हमें डिस्टेंस भी दी थी, टाइम भी दिया था, उससे हमारा निकला 6.67 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन था टाइम टू रीच ए टू सी, ग्राउंड से पॉइंट सी पर पहुंचने के कितना टाइम लगा, तो वो निकला हमारा 25.98 सेकेंड्स। और फोर्थ हमारा क्वेश्चन था जो वर्टिकल डिस्टेंस है with angle of depression changing to 60 degree, it is 73.2 मीटर। इति समाधानम। क्या आप बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप हमारे साइट पर जो इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है उसको जरूर विजिट करना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा इस कैटेगरी पर अगर आपने मास्टरी करनी है और वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है तो उसकी भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वो आप जरूर देख लेना। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस में हमने दिए हुए हैं और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, उसको जरूर अपने हाथ से करके देख लेना। इस कैटेगरी के ऊपर मास्टरी जरूर कर लेना। और इसके अलावा अगर आपको और भी केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो, तो उसका भी हमने वीडियो सॉल्यूशंस और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उसकी भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, मिलते हैं जल्दी ही। स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। व्हाइल वी प्लान फॉर नेक्स्ट क्लास, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.